आज हम एक और इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे जो है इंडक्टिव मेथड। ये मेथड मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव मेथड को पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन ने एडवोकेट किया था। ये मेथड इंडक्शन पर बेस्ड है। इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ या थ्योरम को प्रूव करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर ये किसी एक पर्टिकुलर केस में ट्रू है तो ये अगले केस में भी ट्रू होगा और इस तरह से हर सिमिलर केस के लिए ट्रू होगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करके एक यूनिवर्सल ट्रूथ या रूल को डिराइव करते हैं। अगर एक रूल एक पर्टिकुलर केस पर अप्लाई होता है और ये डिफरेंट सिमिलर केसेस पर भी इक्वली एप्लीकेबल होता है तो इसे एक जनरल रूल या फॉर्मूला माना जाता है। इंडक्टिव मेथड कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। फर्स्ट है पर्टिकुलर केसेस टू जनरल रूल्स और फॉर्मूला। ये मेथड पर्टिकुलर केसेस से शुरू होता है और जनरल रूल्स या फॉर्मूले तक पहुंचता है। एग्जांपल, अगर हमें सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हम स्पेसिफिक ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करके जनरल रूल डिराइव करते हैं। सेकंड है कंक्रीट इंस्टेंसेस टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। ये मेथड कंक्रीट इंस्टेंसेस को एब्स्ट्रैक्ट रूल्स तक प्रोसीड करता है। एग्जांपल, स्पेसिफिक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके हम एक एब्स्ट्रैक्ट रूल या थ्योरम को इस्टेब्लिश करते हैं। थर्ड है नॉन टू अननोन। ये मेथड नॉन फैक्ट्स से अननोन फैक्ट्स को ड्राइव करता है। एग्जांपल, नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स को यूज करके अननोन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना। फोर्थ है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये मेथड सिंपल एग्जांपल से कॉम्प्लेक्स रूल्स को ड्राइव करता है। एग्जांपल, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल को यूज करके कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक रूल्स को इस्टेब्लिश करना। अब हम इंडक्टिव मेथड के क्लियर और स्पेसिफिक स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव मेथड को इफेक्टिवली यूज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इन स्टेप्स को समझेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव मेथड कुछ क्लियर और स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करता है। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ केसेस। सेकंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ द केस अंडर गिवन कंडीशन। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। फोर्थ है फाइंडिंग कॉमन रिलेशंस। फिफ्थ है अराइविंग एट जनरलाइजेशन। सिक्स्थ है वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन। अब हम इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन देन द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ केसेस। हम जितने मर्जी केसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट ने 3 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स को सिलेक्ट किया। एक का नाम है MM डैश, एक का नाम है LL डैश, एक का नाम है PP डैश। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं और 4 एंगल बना रही हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंड थर्ड स्टेप है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। फिर उसके बाद स्टूडेंट ने इन एंगल्स को मेजर किया और एनालाइज किया कि ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं। फिर अब हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे, फाइंडिंग कॉमन रिलेशन। जब एनालिसिस होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके आधार पर हमें ये पता लगा कि एंगल ए और एंगल सी एंड एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। स्टेप 5 है जनरलाइजेशन। जो हमारा एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो इसे हम क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ने जनरलाइज किया कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। एंड स्टेप 6 है वेरिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स इस जनरलाइजेशन को नए नए केसेस पर अप्लाई कर इसको वेरीफाई करेगा। अब हम इंडक्टिव मेथड के एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेथड कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में बहुत इफेक्टिव होता है। फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग रूल्स। इंडक्टिव मेथड रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। एग्जांपल, स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल को ऑब्जर्व करके एक जनरल रूल डिराइव करते हैं। एग्जांपल, स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल को ऑब्जर्व करके एक जनरल रूल डिराइव करते हैं। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग डेफिनेशंस। ये मेथड डेफिनेशंस को फॉर्मुलेट करने में भी मदद करता है। एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट्स एक जनरल डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। थर्ड है ड्राइविंग फार्मूला। इंडक्टिव मेथड मैथमेटिकल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए यूजफुल होता है। एग्जांपल, स्पेसिफिक केसेस को एनालाइज करके स्टूडेंट्स एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अराइविंग एट जनरलाइजेशन।
ये मेथड जनरलाइजेशन पर पहुंचने के लिए भी यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करके एक जनरल स्टेटमेंट या कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इंडक्टिव मेथड को समझने के बाद अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर नज़र डालते हैं। पहले हम इसके मेरिट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इन्हांसिस अंडरस्टैंडिंग। इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। सेकंड है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। ये मेथड क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है। थर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये मेथड उन्हें सोचने और समझने का मौका देता है। फोर्थ है एनकरेज एक्सप्लोरेशन। इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने और न्यू आइडियाज को डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करता है। सस्टेन्स इंटरेस्ट। ये मेथड स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाए रखता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव होता है। सिक्स्थ है रिड्यूस रोट लर्निंग। इंडक्टिव मेथड रोट लर्निंग को रिड्यूस करता है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। सेवंथ मीनिंगफुल लर्निंग। स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है क्योंकि ये उनके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। एट्थ बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करता है जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अब हम डिमेरिट्स पर नज़र डालते हैं। हर मेथड की तरह इंडक्टिव मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिमेरिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। फर्स्ट है लिमिटेड टॉपिक्स। ये मेथड हर टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ही अप्लाई किया जा सकता है। सेकंड, नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में ये मेथड कम इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ कंसेप्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। इंडक्टिव मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि ये मल्टीपल एग्जांपल्स और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की डिमांड करता है। फोर्थ है पोटेंशियल डाउट्स। स्टूडेंट्स के माइंड में पोटेंशियल डाउट अराइज हो सकते हैं क्योंकि ये मेथड ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस इन्वॉल्व करता है। फिफ्थ है रिक्वायर सप्लीमेंट्री वर्क। इस मेथड को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए सप्लीमेंट्री वर्क की ज़रूरत होती है जो टीचर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सिक्स्थ है बोरिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड बोरिंग हो सकता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा चैलेंजिंग और एडवांस्ड कंटेंट की ज़रूरत होती है। आज हमने इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया। ये मेथड बहुत से एडवांटेजेस ऑफर करता है लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।